राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धनतेरस और दिवाली से पहले रमा एकादशी का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस व्रत के करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सभी तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चतुर्मास की यह अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चतुर्मास का अंत हो जाता है। दिवाली से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए रमा एकादशी सबसे उत्तम दिन होता है और इस दिन उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो कि दीपावली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा गया है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पुरातन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने पर वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ये भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से धन संपदा की प्राप्ति होती है और इसी कारण माँ लक्ष्मी जी के नाम पर इस एकादशी का नाम रखा गया है। इस दिन भगवान के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र जरूर अर्पित किया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस साल 2021 में रमा एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से हो रहा है, जो अगले दिन 1 नवंबर को दोपहर 1:21 तक रहेगा। व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए रमा एकादशी व्रत 1 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर सभी जगह 1 नवंबर की ही एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी के दिन इंद्र योग भी बन रहा है। इंद्र योग मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इंद्र योग रात 9:05 तक रहेगा। इस साल रमा एकादशी का व्रत इंद्र योग में रखा जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ संयोग है।
इस दिन राहु काल सुबह 7:56 से सुबह 9:19 तक रहेगा। पूजा और मांगलिक कार्यों के लिए राहु काल को वर्जित माना गया है। ऐसे में रमा एकादशी की पूजा राहु काल को छोड़कर दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हम हर एकादशी पर चर्चा करते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सूर्य अस्त के पश्चात खाना नहीं खाना चाहिए। रात में ही ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए जिससे कि मुंह में अन्न का कोई भी दाना ना रहे। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, युगल सरकार जी, जो भी आपके सेवित श्री विग्रह हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन लगाएं और सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें। रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप और भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा का नियम बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी माता को तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें, व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी के दिन ना ही क्रोध करें और ना ही झूठ बोलें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा, पाठ, भजन और ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद अगर संभव हो सके तो एकादशी की रात को जागरण, भजन, कीर्तन करें। व्रत के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, एकादशी व्रत का पारण समय के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल पाता है। चलिए अब पारण समय देख लेते हैं। एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर 2021 को सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक करना है। यानी कि इसी टाइमिंग के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। आई होप इस वीडियो में मिली हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। राधे कृष्णा।